गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रुथेनियम टेट्रोक्साइड। हम रुथेनियम के बारे में ये पढ़ेंगे कि वो किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो रिएक्शंस आपको रुथेनियम की देखने को मिलेगी उसमें जैसे सबस्ट्रेट होगा, आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद यहाँ कोई रिएजेंट डाला जाता है और फिर कोई प्रोडक्ट बनता है वाया इंटरमीडिएट। अब जो रिएजेंट यहाँ डाला जाएगा अगर वो रुथेनियम का होगा तो वो आपको किस किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है आपको सीधा लिख दिया जाए RuO4 रुथेनियम टेट्रोक्साइड, आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरा ये देखने को मिल सकता है कि रुथेनियम डाइऑक्साइड सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl के साथ मिल सकता है, ठीक है। तीसरा ये आपको रुथेनियम ट्राइक्लोराइड RuCl3.3H2O ये मिल सकता है NaOCl के साथ। इसके अलावा RuCl3 ये मिल सकता है आपको पराइडेट सॉल्ट के साथ। इन चारों से आपको क्या समझना है कि ये RuO4 ही है। इन चारों से आपको क्या समझना है कि ये रुथेनियम टेट्रोक्साइड ही है और जो रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी। अगर रुथेनियम टेट्रोक्साइड की बात करें, RuO4 की बात करें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंपैरिजन टू OSO4 एंड KMnO4। इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बात का ध्यान रख, अब हम इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं। सिंथेटिक यूटिलिटी की जो भी बाकी पॉइंट्स होंगे वो हम बीच बीच में इसके देखते रहेंगे। सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहली इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको कहा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलता। RCH2OH अगर थोड़ा वीक होता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो उस बने हुए एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे आपको कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा रुथेनियम टेट्रोक्साइड की में, हमेशा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूँ तो ये क्या बनाता है, ये कीटोन बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये कीटोन बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई होगी, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं बन रहा, एसिड बन रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को ओवर ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओवर ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं कि ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन है और ये ओवर ऑक्सीडेशन है। एल्डिहाइड बनना नॉर्मल ऑक्सीडेशन है, एसिड का बनना सीधा अल्कोहल से ओवर ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा RCH, यहाँ पे एक H लगाऊंगा, RCHOH, ठीक है। इससे क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड O, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। इसके साथ जो सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, रुथेनियम टेट्रोक्साइड के साथ जो सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं रिएक्शन के ड्यूरेशन में, वो यूज किए जाते हैं जैसे CHCl3, CCl4, CH2Cl2, ठीक है, CH3CN जिसको एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। कभी भी हम इसमें बेंजीन हो गया, पिरिडीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, इसका यूज नहीं करते, कभी भी इनका यूज नहीं करते क्योंकि रुथेनियम टेट्रोक्साइड इनके साथ भी रिएक्ट करता है। RuO4 रिएक्ट करता है इन तीनों के साथ, रिएक्ट्स विथ these कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हम इन कंपाउंड्स को एज ए सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते। इस बात का ध्यान रखना
इनका यूज एज ए सॉल्वेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, देखना यहाँ पे ऑक्सीजन लिया मैंने, उसके बाद ये यहाँ पे H लिखता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं CH2OH, यहाँ पे लेता हूँ मैं H, और यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2CH3। ये मैंने कोई कंपाउंड लिया और इसकी मैंने अगर RuCl3.3H2O NaIO4 और CH3Cn में रिएक्शन कराई तो आपको पता है यहाँ से रुथेनियम टेट्रोक्साइड मिलेगा। तो क्या होगा, इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा, इस प्राइमरी अल्कोहल को ये सीधा बदल देगा एसिड में। क्या बनेगा, मिलेगा यहाँ पे COOH, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और बाकी के ग्रुप जो हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2CH3। इस बात को ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा ये, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। बच्चों सेकेंड सिंथेटिक यूटिलिटी देखना, क्या करेंगे हम, सेकेंड सिंथेटिक यूटिलिटी किसकी, RU रुथेनियम टेट्रोक्साइड की। सेकेंड सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, देखना हमने प्रीवियस क्लासेस में ओजोन लिसिस पढ़ा, OSO4 पढ़ा, KMNO4 पढ़ा, ठीक है, KMNO4 पढ़ा, ठीक है। अगर मैं ओजोन लिसिस को छोड़ दूं तो OSO4 और KMNO4 किसी में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज कर पाए। ओजोन लिसिस में हो रहा था, इसमें नहीं होता और इसमें नहीं होता, ये दोनों डायोल बनाते हैं, ठीक है। रुथेनियम टेट्रोक्साइड में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायोल बना के उसकी डायोल की क्लीवेज कर सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे रुथेनियम टेट्रोक्साइड डालूं तो पहले वो एल्कीन पे डायोल बनाएगा और डायोल बनाने के बाद उस डायोल की क्लीवेज कर देगा। और डायोल क्लीवेज होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन मिलेगा। देखना एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि R ये डबल बॉन्ड लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक H ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ, चाहे आप डाल लो रुथेनियम टेट्रोक्साइड, चाहे आप डाल लो RuCl3 NaOCl के साथ, चाहे आप डाल लो, चाहे मैं डाल लूँ RuCl3 NaIO4 के साथ, कुछ भी डाल लो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसका डायोल बनेगा, देखो R, उसके बाद H, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस डायोल की क्या होगी, क्लीवेज होगी। क्लीवेज किस तरीके से होगी, क्लीवेज करने का तरीका वही रहेगा, एक OH यहाँ लगाना, ठीक है, और एक OH इस कार्बन पे लगाना, इस वाले कार्बन पे। क्या बनेगा, देखो इस वाले कार्बन पे क्या बनेगा, एक R लगा है, ठीक है, एक H लगा है और दो OH लगे हैं। और यहाँ पे इस CH2 पे क्या है, इस CH2 पे क्या है, दो OH है, CH2 पे दो OH है, ठीक है। अब आपको पता ही है जब भी दो OH होते हैं तो वाटर का लॉस होता है, वाटर का लॉस होगा, यहाँ से वाटर का लॉस हो गया, क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से भी क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होके यहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसको मैं HCHO लिख सकता हूँ। अब एक चीज ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कभी भी आपको एल्डिहाइड तो मिल नहीं सकता, एल्डिहाइड नहीं मिल सकता, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा RCOH, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा HCOOH। यानी इस एल्कीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसका क्लीवेज हो गया, और क्लीवेज होके क्या मिला, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला,
एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एक ये कार्बोक्सिलिक, ये 2 प्रोडक्ट मिले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्लीवेज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। एक और एग्जांपल देखना, मैं एक और एग्जांपल को लेता हूँ। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ RCR, इस एग्जांपल को लेता हूँ, या CH2 ले लेता हूँ। देखना मैं इसमें डालता हूँ रुथेनियम टेट्रोक्साइड। सबसे पहले RCR, एक OH यहाँ पे, CH2, एक OH यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखना, रुथेनियम टेट्रोक्साइड को इस डायोल को क्लीव करने के लिए परायोडेट की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर देखना लिखा है कि परायोडेट हो चाहे परायोडेट ना हो, ये डायोल तो क्लीव होगा। परायोडेट हो या ना हो, ये डायोल तो क्लीव होगा। जैसे KMnO4 और ओस्मियम टेट्रोक्साइड पढ़ा था, KMnO4 और ओस्मियम टेट्रोक्साइड में डायोल को क्लीव करने के लिए या तो ये परायोडेट होना चाहिए या फिर ये परायोडिक एसिड होना चाहिए। यहाँ हो तो बहुत अच्छी बात है, रुथेनियम टेट्रोक्साइड में हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायोल क्लीव होगा। कैसे होगा, एक OH यहाँ लगाना है, एक OH यहाँ लगाना है, क्या बनाओगे RCR OH, उसके बाद CH2 OH, ठीक है। आगे देखना, 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर निकलेगा, वाटर निकल के क्या बनेगा, ये RCR डबल बॉन्ड O, एक तो क्या मिल गया, ये कीटोन मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, 2 में से एक वाटर का लॉस हुआ, 2 OH में से H2O का लॉस, क्या बना ये बना HCHO, और उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ। फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्या मिला HCOOH। तो डिपेंडिंग अपॉन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन है, जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उस पर किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, या फिर मैं ये कहूँ डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विथ रुथेनियम टेट्रोक्साइड। यानी रुथेनियम टेट्रोक्साइड से किसी एल्कीन की रिएक्शन कराने पे एसिड और कीटोन मिलेगा, और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पे एल्कीन पे सब्स्टिट्यूशन कितना है। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो देखो इस एल्कीन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कीटोन मिले। इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन मिलेगा, और अगर एक भी हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर इस बात का ध्यान रख सकते हो कि एल्कीन वाले कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन, और एक भी हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप रुथेनियम टेट्रोक्साइड का प्रोडक्ट सीधा बना सकते हो डायरेक्टली इसको क्लीव करके। कितनी बात ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। ठीक है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, तो इसका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसका कीटोन क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड O, बन गया प्रोडक्ट। सिंपल है। एक और एग्जांपल लेना, RCR डबल बॉन्ड CHR। अब मैं ले लूं रुथेनियम टेट्रोक्साइड। रुथेनियम टेट्रोक्साइड ले रहा हूं हर बार, ऐसे भी ले सकता हूं RuCl3.3H2O किसके साथ, NaIO4 के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट देखना, मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा। अब देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो इसका एसिड बनाऊंगा। एसिड कैसे बनाऊंगा, देखो इस R को लिखा और इस कार्बन पे क्या लिख दिया, COOH। ठीक है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका कीटोन बनाऊंगा। कीटोन कैसे बनाऊंगा, C, इस पे 2 R तो है ही और एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, कीटोन बन गया, इजी। ठीक है,
बच्चों ये जो रिएक्शन का पैटर्न है ये रुथेनियम टेट्रोक्साइड का, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में थोड़ा बदल जाता है। देखना मैं ये लेता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक रिंग और ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ रुथेनियम टेट्रोक्साइड के साथ में डालता हूँ NaIO4, ठीक है, H2O और एसीटोन। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे मैं एक R ग्रुप लगा देता हूँ। अब देखो रिएक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया है ये रुथेनियम टेट्रोक्साइड इस डबल बॉन्ड की क्लीवेज करता है। इस डबल बॉन्ड की क्लीवेज करेगा तो देखना क्या प्रोडक्ट बनाएगा। इसको तो फिलहाल कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इस कार्बोनिल को। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखूं तो पहले डायोल बनता है। देखना मैं पहले डायोल बनाता हूँ CHOH, फिर यहाँ पे भी ये C, इस पे R है और एक OH लगा देता हूँ। डायोल बन गया। डायोल बनने के बाद मैं क्या कहूँगा, रुथेनियम टेट्रोक्साइड इसकी क्लीवेज करता है, ठीक है। एक OH यहाँ लगाएगा, एक OH यहाँ लगाएगा। ये डायोल बनना, ये फिर डायोल की क्लीवेज होना। डायोल बनने में भी एक एक OH लगाए, डायोल की क्लीवेज होने में भी एक एक OH लगाए। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना, प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, उसके बाद CH, यहाँ पे दो OH आ जाएंगे और यहाँ पे C, दो OH हैं यहाँ पे और एक R ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखना क्या होगा, आपको पता है एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, वाटर का लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने ये रिंग बनाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे क्या बन गया एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या बन गया कीटोन, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है रुथेनियम टेट्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन इस फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ से CO2 का एलिमिनेशन होगा। यहाँ से फर्दर ऑक्सीडेशन में किसका एलिमिनेशन होगा, CO2 का एलिमिनेशन होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, प्रोडक्ट बनेगा ये, इसको तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, कीटोन को तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, ठीक है। ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, इस पर क्या होगा, एक CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से और ये क्या बन जाएगा COOH। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के या कार्बोनिल कंपाउंड के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। एक कंसेप्ट और देखना बच्चों, जो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड होता है, देखना मैं ये एल्कीन लेता हूँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पर मैं रिएक्शन कराता हूँ, एक बार कराता हूँ RuCl3, ठीक है, इसके अलावा NaIO4, ठीक है, RuCl3.3H2 होता है, ठीक है, इसके अलावा MECN, ठीक है, और H2O, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस डबल बॉन्ड के क्लीवेज करना, एक कार्बन का एसिड बनाना। इस एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा HCOOH, और यहाँ से क्या बनाओगे R, यहाँ पे भी इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, तो इसका भी क्या बनाओगे एसिड बनाओगे, इसका एसिड क्या बनाओगे RCOOH, ठीक है। ये तो कब था, जब ये सोलवेंट ये है MECN है या फिर CCl4 है, कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये कब है, जब ये यहाँ पे CCl4 सोलवेंट है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एल्डिहाइड नहीं मिलता, तो स्टेप कौन सा होता है, ओवर ऑक्सीडेशन का, कि यहाँ पे ओवर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे ही RuCl3 के साथ मैं क्या ले लूँ, ऑक्सोन ले लूँ,
NaCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन देखना। हम हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं कि रुथेनियम से तो ओवर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन अगर रुथेनियम के साथ मैंने ओक्सोन और सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो ओवर ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब इस केस में प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? इस केस में प्रोडक्ट जो है वो आपको एल्डिहाइड प्लस कीटोन मिलेंगे। देखना कैसे। सबसे पहले डायोल बनाओ, इसके क्लीवेज करो। क्या बनाओगे? RCHOH और फिर CH2OH। फिर से इस डायोल की क्लीवेज करोगे। क्या करोगे? एक OH यहाँ लगाओगे, एक OH यहाँ लगाओगे, RCHOH प्लस CH2 और उस पे 2 OH, ठीक है। और फिर वहां से वाटर का लॉस करके प्रोडक्ट क्या बनाओगे? RCH डबल बॉन्ड O और RCH डबल बॉन्ड O। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ओक्सोन और सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे थे, क्योंकि रुथेनियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे CH2 लिखना। इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किस में कर रहे थे? एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे थे उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर ओक्सोन और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो फर्दर ऑक्सीडेशन, या मैं यूं कहूं ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पे नो ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, या फिर मैं यूं कहूं नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलता है, ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि रुथेनियम के साथ अगर मैंने ओक्सोन सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन, और रुथेनियम के साथ अगर मैंने इन दोनों छोड़ के बाकी कुछ भी ले लिया तो ओवर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। इस बात को ध्यान रखना। बाकी काम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।